नमस्ते बच्चों, कुमार एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। और एक मंथ से लगभग क्या है वीडियोस नहीं आ पा रही, क्योंकि हम सोशल जो वर्क है उसके लिए सेटअप कर रहे थे। और खुशी की बात यह है कि वो सेटअप हो गया। इसमें क्या है, जो मैरिड वुमेन्स है उनके लिए हमने फ्री क्लासेस जो है वो अरेंज की है। बेसिक टिल 10th तक जो है वो क्लासेस हमने अरेंज की है, ठीक है। क्योंकि जो एक्चुअली जो कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें थोड़ा पढ़ना लिखना नहीं आता, कुछ जो अच्छे पेरेंट्स हैं जो पढ़ पा रहे हैं, अच्छी बात है। जो वीक है किसी कारण वो नहीं पढ़ पाए, ठीक है। तो अब क्या है, एजुकेशन का दौर है, एजुकेशन का टाइम है, ठीक है। बच्चे बहुत ज्यादा चालाक हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, पेरेंट्स जो होते हैं, जो मैरिड वुमेन्स हैं, ये जो होती हैं प्राइमरी टीचर्स होती हैं, ठीक है। और हम सेकेंडरी होते हैं। तो अगर ये प्राइमरी टीचर्स अगर एजुकेटेड होते हैं तो सेकेंडरी टीचर को कम काम करना पड़ता है, ठीक है। और जैसे कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं स्कूल्स में, ट्यूशंस में, ठीक है, वो उनका अपनी पढ़ाई करके उनका ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। उन्हें देख सकते हैं क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, और पीटीएम वगैरह में क्या बोला जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, ये चीजें भी उनके फायदेमंद की चीजें हैं, ठीक है। तो मदनपुर खादर में और जय कॉलोनी में ये नियर बाई जो है समोसा चौक, एड्रेस जो है 61/6 गली नंबर 8, ठीक है। इसमें क्लासेस होती है। टाइमिंग जो है 11 से 12 बजे है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है टाइमिंग, ठीक है। तो वहां से जुड़े लोग, वहां पे जुड़े मैरिड महिलाएं जो है वहां पे क्लास लें और अपने आप को एजुकेट करें, ठीक है। कुमार एजुकेशन की तरफ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सोशल वर्क है। थैंक यू बच्चों। आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के करेंगे। पहले हम एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, मैंने इसके फॉर्मूले वगैरह जो है वो वीडियो में ऑलरेडी समझा दिया है। तो वहां से आप एक बार क्या है फॉर्मूले को समझ लें और याद कर लें, क्योंकि ये जो सरफेस एरिया से क्वेश्चन होते हैं वो फॉर्मूले पे डिपेंड होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो इवन वैल्यू गिवन होगी तब भी आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द डायमीटर को हिंदी में व्यास कहते हैं, एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर 7 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द वॉल्यूम ऑफ द कोन इन सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालना है सेंटीमीटर क्यूब में। तो बच्चों यहाँ देखते हैं कि एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन है। राइट मतलब एक सीधा है कोन है, ठीक है। कोन को जो हम बोलते हैं शंकु बोलते हैं, कोन को हिंदी में शंकु कहते हैं। तो इसका डायमीटर एंड हाइट गिवन है, ठीक है। तो डायमीटर जो होता है उसे हिंदी में व्यास कहते हैं। तो ये इसका डायमीटर है, जो व्यास है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। डी इक्वल टू में 7 सेंटीमीटर है। एंड हाइट जो होती है वो ऊंचाई होती है, यहाँ पे कोन की ऊंचाई होती है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो गिवन है हमारा डी इक्वल टू में 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो वैल्यूज पहले बोली गई हैं, लिखी गई हैं, उसकी जो है वो पहले गिवन होगी वैल्यू, ठीक है। जैसे यहाँ हाइट है सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे जो वैल्यू है वो हाइट की गिवन है। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिस्पेक्टिवली। तो ये हम अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे तभी बना सकते हैं। अभी हमें वॉल्यूम निकालना है और ये भी देखना है कि वो किस में बोला जा रहा है, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब में बोला जा रहा है कि मीटर क्यूब में बोला जा रहा है, तो उसी में हमें आंसर को निकालना होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है, तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी वॉल्यूम को हिंदी में हम आयतन कहते हैं। तो शंकु का आयतन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3πr²h। तो हमें यहाँ देखना है कि यहाँ क्या चाहिए, हमें हाइट चाहिए और रेडियस चाहिए। तो यहाँ पे रेडियस चाहिए, हमारे पास क्या है, डायमीटर है। तो इसका रेडियस क्या होता है, हमेशा हाफ होता है, डायमीटर का हाफ। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 होती है। रेडियस है हमारे पास 7/2, यहाँ स्क्वायर है तो हम इसको रेडियस को 2 टाइम्स लिखेंगे मल्टीप्लाई में। एंड हाइट इज योर 12। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यहाँ 2 2 जा 4 होगा। तो ये दोनों मिलकर के क्या है, 4 को कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपके पास 22 × 7 बचेगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम 154। यहाँ वैल्यूज जो है यूनिट सेंटीमीटर में गिवन थी, तो आपको
ऑलरेडी यहाँ पे आंसर सेंटीमीटर क्यूब में मिल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्या है, क्यूब में लिखा जाता है। ठीक है, अगर मीटर होता तो हम यहाँ पे मीटर क्यूब लिखते। ओके, नोट इट डाउन। सेकंड क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आर न्यूमेरिकली सेम देन द रेडियस इज, तो उनके रेडियस क्या होंगे, यानी हम रेडियस की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि स्फीयर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों क्या आ जाए, न्यूमेरिकली सेम आ जाए। यानी कि रेडियस यानी त्रिज्या की ऐसी हम कौन सी वैल्यू को सेलेक्ट करें कि जब उसका स्फीयर मतलब गोले का हम आयतन निकाले और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले तो क्या आएगा, सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो स्फीयर का डायग्राम जो होता है इस तरह से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गोला भी कहते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम को आयतन कहते हैं, सरफेस एरिया को पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहां देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आर न्यूमेरिकली सेम। तो इनका जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर का, एंड जो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये न्यूमेरिकली सेम है। तो यहाँ पाई से पाई क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर 4 है, इक्वल टू जब भी होगा तो हम ऊपर ऊपर काट सकते हैं। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आर की वैल्यू 2 है, यहाँ पे आर की वैल्यू 3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो r/3, यहाँ पे 3 आर था, यहाँ पे 2 आर थे, तो यहाँ पे 1 आर बच गया। ओके, और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो r/3 इक्वल टू में यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा। नाउ यू विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे रेडियस कितना यूनिट होना चाहिए, 3 यूनिट होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हुज रेडियस इज r/2 एंड स्लैंट हाइट इज 2l। तो टीएसए को हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं हिंदी में। तो कोन का डायग्राम जो होता है वो ऐसा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। तो कोन का हमें क्या बताना है, टीएसए सरफेस टोटल सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, जिसकी रेडियस जिसकी त्रिज्या क्या है, हाफ है, रेडियस की हाफ है, और स्लैंट हाइट जो है वो 2l है। तो फॉर्मूला हमें लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो टीएसए ऑफ कोन फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में l प्लस आर। ओके, पाई की वैल्यू हमें रखनी नहीं है क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस हैं वो पाई के फॉर्म में है। ओके, तो पाई आर की वैल्यू आप देख सकते हैं r/2 है, l जो है आपका है 2l है, प्लस r क्या है, r/2 है। तो यहां मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे इसे, 2l है, तो यहां आपका हो जाएगा 2 पाई r/2 प्लस पाई r स्क्वायर 2 2 जा 4। ठीक है, यहां पे हमने क्या करा, ब्रैकेट को ओपन करने के लिए जो ये बाहर वैल्यू है ब्रैकेट के बाहर जो कोई भी वैल्यू होती है तो वो मल्टीप्लाई में होती है। ओके, तो इससे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक करने के लिए इन दोनों टर्म में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पाई 1 जा पाई आ गया, यहाँ पे ऊपर 2l है तो ये 2l आ गया और ये r। ओके, नीचे 2 है क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 1 जा 2। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, पाई r और r कितने हो जाएंगे, r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अगेन आप देख रहे हैं यहाँ कॉमन क्या है, पाई r क्या है, कॉमन है, यहाँ पे भी पाई r है और यहाँ पे भी पाई r है, तो ये पाई r क्या है, कॉमन है। तो पाई r बाहर लिख लेंगे, यहाँ क्या बच गया आपके पास l, प्लस यहाँ क्या बच गया आपके पास r/4, क्योंकि यहाँ पे कितने r थे, 2 थे, तो एक r जो है यहाँ से बाहर आ गया, तो यहाँ तो एक ही r था तो r यहाँ नहीं बचा, लेकिन यहाँ 2 r थे जिसकी वजह से एक r क्या है, बच गया। ठीक है, और नीचे 4। ऑप्शन चेक कर लेंगे हम यहाँ पे, ऑप्शन बी इज योर राइट, प्लीज नोट इट डाउन। A solid metal sphere is cut through the center in 2 equal parts if the radius of the sphere is 14 centimeter
देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट इज। यहाँ पे क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्या है, स्फीयर है, स्फीयर सॉलिड मेटल स्फीयर, यानी जो ठोस धातु का गोला बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। एक गोला है जो सॉलिड है, मतलब ठोस है, वो भी किससे, मेटल मतलब धातु से बना हुआ है। कट थ्रू द सेंटर, ये सेंटर है, तो इसको हमने सेंटर के थ्रू यहां से कट कर दिया। कट करने के बाद जो हमें पोर्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें हेमिस्फेयर का मिलेगा। किसका मिलेगा, हेमिस्फेयर का, अर्धगोले का मिलेगा, इन टू इक्वल पार्ट्स इफ द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज 14। इसकी जो रेडियस थी यहाँ पे कितनी थी, 14 सेंटीमीटर थी। तो कट करने के बाद जो है इसके रेडियस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, कोई भी बदलाव नहीं आएंगे। जो इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर था, सेम कट करने के बाद जो हमें पीस मिला, जो हमें हेमिस्फेयर मिला, उसका भी रेडियस कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा। ओके, अभी हमें इसका बताना है टोटल सरफेस एरिया। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है ऑफ ईच पार्ट, यानी सिमिलर होंगे, यानी कि एक का जो होगा दूसरे का भी उतना ही होगा। ओके, तो टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू में 3 पाई आर स्क्वायर, 3 इंटू ये तीनों जो है मल्टीप्लाई में है, कोई भी साइन नहीं इनके बीच में, तो ये मल्टीप्लाई में है। 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ठीक है। और रेडियस, रेडियस आपकी कितनी है, 14 सेंटीमीटर, इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे। ओके, फिर 7 से कट हो रहा है ये, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, रेस्ट क्या है, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लीकेशन 22 को 3 से करेंगे तो आपके पास 66 आ जाएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, देन 2 मल्टीप्लाई 14, देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 6 जा 12 एंड 1 कितना हो जाएगा आपका 13, देन 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 2 जा 28, कैरी 2, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 42 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 44, यहाँ पे कैरी 4 आ जाएगा, 14 1 जा 14 और 4 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। इसमें आपको यूनिट लिख लेना, ठीक है। सेंटीमीटर है, आपने एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज राइट, नोट इट डाउन। फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे अब। तो फिलअप को कैसे फिल करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ रेडियस 21 इज, यानी हमें वॉल्यूम बताना है, आयतन बताना है स्फीयर का, ठीक है। रेडियस कितना है, त्रिज्या जो है वो 21 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू में 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो 4/3, 22/7 पाई की वैल्यू, और रेडियस कितना आपके पास 21। तो यहाँ पावर कितनी है, 3 है, तो यू विल राइट इट 3 टाइम्स। आप कितने टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम लिखेंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पावर 3 था, इसीलिए हमने रेडियस को क्या है 3 टाइम्स लिखा मल्टीप्लाई में। ओके, क्लियर। 7 3 जा 21 एंड 3 1 जा 3, कैंसिल आउट हो गया। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 में तो 88 मल्टीप्लाई 21 का स्क्वायर, 21 मल्टीप्लाई 21, तो 21 का स्क्वायर आपको याद होगा 441 होता है, तो यहाँ पे 441 आ जाएगा, ठीक है। देन आप 88 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 एंड 3 35, मल्टीप्लाई अगेन 8 से करेंगे तो सेम वैल्यू, ऐड करेंगे 8 10 7 1 8, देन 8 देन 3। तो आंसर इज योर 38808 सेंटीमीटर में है। आपने वॉल्यूम निकाला है, यू विल राइट हियर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 38808, ओके, नोट इट डाउन। वॉल्यूम ऑफ कोन विथ रेडियस r एंड हाइट इज डबल ऑफ इट्स रेडियस, ठीक है। तो हमें बताना है वॉल्यूम क्या होगा।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शंकु है, उसका आयतन हमें बताना है। ठीक है, उस कोन का जो रेडियस है वो आर है, लेकिन जो हाइट है वो रेडियस के डबल है। ओके, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये आपका कोन है, रेडियस तो आर सेम है। ठीक है, लेकिन जो कहा जा रहा है हाइट जो है दैट इज द डबल ऑफ इट्स रेडियस। तो इसकी रेडियस क्या है? आर है। हाइट क्या है? रेडियस की डबल है, दैट इज द 2r। कितना हो जाएगा? ये 2r हो जाएगा। समझ रहे हो आप? देन वॉल्यूम ऑफ कोन का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 22/7। रेडियस आपका आर है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। ठीक है, देन हाइट इज योर 2r। ओके, इक्वल टू में अब पाई की वैल्यू हमारे पास कुछ कांस्टेंट फॉर्म में, तो ऐसे भी कांस्टेंट पाई के फॉर्म में ही लिख लीजिए। 1/3 मल्टीप्लाई पाई, यहाँ पे हो जाएगा r³ मल्टीप्लाई 2r³। 2 यहाँ पे एक साथ लिख लीजिए अरेंज करके। दिस इज द आंसर, नोट इट डाउन। थर्ड क्वेश्चन नंबर है द मैक्सिमम हाइट ऑफ द कोन दैट कैन बी स्कूप आउट फ्रॉम द सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, ठोस जो है अर्थ गोला है, उसमें से हमें एक कोन स्कूप आउट करना है, तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है। ठीक है, तो एक कोन यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? एक हेमिस्फीयर हमने बनाया और इसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ जो हेमिस्फीयर की हाइट जो होती है वो रेडियस के बराबर होती है। हेमिस्फीयर की जो हाइट होती है वो रेडियस के इक्वल होती है। तो इसमें हमें एक कोन को स्कूप आउट करना है, तो इसमें कोन बनाएंगे। तो कोन की मैक्सिमम हाइट क्या होगी? जो हेमिस्फीयर की हाइट है वो भी किसके बराबर होती है? रेडियस के बराबर। रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। आंसर इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। आपको CSA निकालना है। ठीक है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। किसका? शंकु का। ठीक है, कोन का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, CSA निकालना है। ठीक है, जिसकी रेडियस 6 है। तो आप ऐसे कोन बनाएंगे, रेडियस इंडिकेट करेंगे। रेडियस कितना आपका? 6 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज योर 8 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है? CSA निकालना है। यू विल अप्लाई हियर फॉर्मूला CSA ऑफ कोन का CSA कितना होता है? पाई आर एल होता है। लेकिन हमारे पास क्या है? एल यहाँ पे जो एल होता है स्लैंट हाइट होती है। ये वाली जो हाइट होती है तिर्यक ऊंचाई जिसे कहते हैं हिंदी में हम, वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, अगर फॉर्मूला भूल भी जाते हैं इसका, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो h² इक्वल टू में p² प्लस b²। h आपका क्या है? l है, तो l² इक्वल टू में h² प्लस r²। अगर ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको स्क्वायर इसके ऊपर जाएगा तो रूट बन जाएगा। अगर याद नहीं है तो इस तरह करके पाइथागोरस करके अप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे h हाइट कितनी है? 8 का स्क्वायर है प्लस 6 का स्क्वायर है एंड रूट, देन 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 प्लस 36 दैट इज द 100। इसमें ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 का रूट कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है 100 का रूट, तो 100 का हम फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, यानी 100 को रूट के अंदर 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। तो जिसके पेयर बन जाते हैं वो रूट के बाहर। ठीक है, तो 10 का पेयर बन गया, रूट के अंदर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो 10 इंटू 1 आपका क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अगर आपको रूट स्क्वायर ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत तेजी से क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो इसमें आपका टाइम भी सेव होगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप स्क्वायर याद करें, मिनिमम 30 तक तो स्क्वायर याद करें। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके सामने 6 है और जो एल हमने निकाला है, जो स्लैंट हाइट है वो 10 है। तो कोई वैल्यू इसमें कैंसिल आउट नहीं हो रही, तो सिंपली यू कैन मल्टीप्लाई। ठीक है, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 7।
10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 1320 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपने एरिया निकाला है, यूनिट यहाँ सेंटीमीटर है, ठीक है, इन बोथ रेडियस एज वेल एज इन हाइट। तो आपका जो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, अ कोन अ हेमिस्फीयर स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस एंड हैव इक्वल हाइट, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। रेशियो मतलब अनुपात निकालना है इनके दोनों वॉल्यूम का, ठीक है। अगेन देखो, अ कोन एंड हेमिस्फीयर स्टैंड ऑन इक्वल बेस, इनका जो बेस है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। यानी हेमिस्फीयर इस तरह करके है, इसके ऊपर ऐसे करके कोन है, ठीक है। तो दोनों क्या है, इक्वल बेस पे है, मतलब रेडियस इनका क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो गिवन वैल्यू नहीं है तो रेडियस यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम, आर, ठीक है। अ कोन अ हेमिस्फीयर स्टैंड ऑन इक्वल बेस एंड हैव इक्वल हाइट, इनकी हाइट भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इसकी जो हाइट होती है, सपोज ये हेमिस्फीयर की हाइट रेडियस के बराबर होती है, अब जो ये कोन की जो हाइट है, ठीक है, वो भी किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो दोनों की हाइट क्या है, बराबर है, यानी रेडियस के बराबर है। कोन की हाइट भी रेडियस के बराबर है और हेमिस्फीयर की हाइट भी रेडियस के बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में हेमिस्फीयर का होता है वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, 1/3, देखिए यहाँ 2 जो है इसके मल्टीप्लाई में है, तो यानी हम इसको यहाँ पे इसको 2 मल्टीप्लाई 1/3 लिख सकते हैं। तो 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर और हाइट क्या है, रेडियस के बराबर है, दैट इज द आर अपॉन में 2 आर क्यूब, ये मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यूब अपॉन में 2 आर क्यूब कैंसिल आउट, 1/2 मीन्स 1:2। तो इनका जो वॉल्यूम का रेशियो है, अनुपात है, वो 1:2 है। ओके, नोट इट डाउन। वेरी शॉर्ट में जो है, फर्स्ट है अ शॉर्ट पुट इज अ मेटेलिक स्फीयर, मेटल का यानी धातु का स्फीयर है, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी जो रेडियस है कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ओके, इफ द डेंसिटी गिवन है, ठीक है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डेंसिटी क्लास 9th में ही, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मेटल इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। यानी इसकी डेंसिटी क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 ग्राम है। कितना है डेंसिटी, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 ग्राम है। फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पुट, तो पूरे जो मेटेलिक स्फीयर का शॉर्ट पुट है बना हुआ, उसका हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास मास निकालने के लिए हमने पढ़ा होगा, ठीक है, कि डेंसिटी इक्वल टू में फॉर्मूला है एक, डेंसिटी के रिगार्डिंग जो वैल्यू गिवन है, तो देखते हैं हमें कैसे हम मास निकाल सकते हैं। तो रिलेशन ये है, डेंसिटी यानी घनत्व, डेंसिटी को क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द मास, मास निकालना है। 1 लिख करके यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन मास इक्वल टू में डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम। क्लियर है, डेंसिटी आपके पास क्या है, गिवन है, डेंसिटी ऑफ द मेटल, बट यू डोंट हैव द वॉल्यूम, आपके पास क्या नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, हम वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ वैल्यू डालेंगे 4/3 22/7 22/7। रेडियस कितना आपके पास, 4 है। हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स यू विल राइट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पावर कितनी है, 3 है, क्यूब है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, नाउ कोई वैल्यू क्या है, कट नहीं रहा है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
88 मल्टीप्लाई 4, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 16, 16 4 जा 64, तो यहाँ पे आ जाएगा 64 एंड 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 88 एंड 64, 8 चौक 32, 4 अट्ठे 32, हासिल 3 हो गए, 4 अट्ठे 32 और 3 35, ठीक है। 6 8 जा 48, कैरी यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 6 8 जा 48, 48 में 4 ऐड करेंगे तो 52, देन 2 8 और 5 कितने हो जाएंगे 13, 8 एंड 5, 5 एंड 1 6 एंड 5, ठीक है। तो आपको मिला है 5 6 3 2 डिवाइडेड बाय 21। अभी 21 से क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइड करेंगे, ओके। तो 21 से यहाँ डिवाइड करते हैं, ओके। 21 का 2 बार पढ़ेंगे 42 एंड 3 टाइम्स में कितना हो जाएगा 63, ठीक है। तो 63 तो मैक्सिमम हो जाएगा, तो 2 टाइम में कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। 21 दूनी 42, 21 को 2 से ऐसे चेक कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, 2 2 जा 4 और 3 टाइम में कितना हो जाएगा 63, तो 42 लिख दिया हमने 2 टाइम में। माइनस करेंगे, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, ओके। फिर यहाँ क्या करना है आपको, कैरी उतारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 उतर गया, ठीक है, 143 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 21 में मल्टीप्लाई करके देखो 143 के बराबर आया कि नहीं, ठीक है। तो 8 या 9 टाइम में देखिए एक बार चेक करके, 21 को 8 से करेंगे, 8 1 जा 21 में 7 2 जा 14 होता है, लेकिन यहाँ 7 147 हो जाएगा, तो 147 भी ज्यादा है तो 6 टाइम में कर देंगे, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126, 126 यहाँ पे 6 आ जाएगा, क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ 1 बचा, अब यहाँ 2 बचा है, वो आ जाएगा, ठीक है। अगेन देखेंगे अभी कितने टाइम में आएगा, यहाँ पे 7 8 टाइम में आ जाएगा ना, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, 168, तो 8 टाइम में आ गया यहाँ पे 168, ओके। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 कट गया, पॉइंट देंगे, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, 21 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 9 और 9 पॉइंट लगाए, एक 0 और 190 है, तो 9 से कर देंगे, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, ठीक है 9। तो यहाँ हमारे पास जो डिवाइड करने के बाद इसके पास वैल्यू आई है हमारे पास, ठीक है 268.19, ठीक है। ये हमारे पास वॉल्यूम है, हमें क्या निकालना था मास, तो अभी यहाँ पे क्या है वॉल्यूम की वैल्यू आ चुकी है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो मास इक्वल टू में डेंसिटी, डेंसिटी कितना है 10 ग्राम, मल्टीप्लाई कितना है 268.19, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, 26819, 10 सपोज पॉइंट नहीं है तो एक 0 इंक्रीज हो जाएगा, पॉइंट कितने में 2 नंबर के बाद था, तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 2681.90, ये है आपका, ये आपका आंसर आ गया ग्राम में, ठीक है। जब भी 1000 से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो आप उसे केजी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो केजी में करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 1000 से डिवाइड, क्योंकि 1 केजी इक्वल टू होता है 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो ग्राम को केजी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। पॉइंट्स देख लीजिए कितने हैं 1 2 3, 1 2 3, तो 2.6819 केजी। अगर राउंड फिगर में देखेंगे तो 2.7 या 2.69 कर सकते हैं इसको, 2.69 केजी ऐसे करके कुछ राउंड में लिख सकते हैं, ठीक है। नोट इट डाउन, हो गया।
इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ अ कोन ऑफ वॉल्यूम v आर डबल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। यानी नॉर्मल अगर हम देखें तो यहाँ पे वैल्यूज गिवन नहीं है, तो जब वैल्यूज गिवन नहीं होती तो पाई को पाई के फॉर्म में ही रहने दिया जाता है, उसकी वैल्यू नहीं रखी जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? तो हाइट एंड रेडियस, तो यहां लेट से हाइट को h माना गया है। ठीक है, हाइट जो है दैट इज द h एंड रेडियस इक्वल टू में r। नॉर्मल एंड वॉल्यूम को v माना गया। नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ कोन नॉर्मली 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह है कि हाइट एंड रेडियस डबल है। यानी अभी रेडियस कितना हो गया? 2r हो गया। हाइट कितना हो गया? 2h हो गया। ओके, देन वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई, एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं गिवन है हाइट ना रेडियस के, तो आप पाई के वैल्यू को भी नहीं रखेंगे। ओके, उसे पाई के फॉर्म में ही रहने देंगे। ठीक है, कभी भी क्वेश्चंस में डबल ट्रिपल न्यूमेरिकली वैल्यूज नहीं होते हैं तो पाई की वैल्यू एज इट इज रहने देते हैं मोस्टली। ठीक है, तो रेडियस यहाँ पे कितना है? रेडियस हमारे पास 2r का स्क्वायर आ जाएगा। देन हाइट इज 2h, 1/3 पाई 2r का स्क्वायर करेंगे यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2r मल्टीप्लाई 2r दैट इज द 4r स्क्वायर। कितना है? 4r स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई 4r स्क्वायर एंड 2h, 4 2 जा 8, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देख सकते हैं वॉल्यूम, जो हमारा वॉल्यूम नॉर्मली था उसमें कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? 8 टाइम्स। यानी कि जो वॉल्यूम है वो 8 टाइम्स हो जाएगा। ओके, नोट इट डाउन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बिगेस्ट स्फीयर इन अ क्यूब ऑफ एज 6 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है ऑफ बिगेस्ट स्फीयर। यानी कि हमारे पास क्या है? क्यूब है। सपोज करो ये हमारे पास क्या है? क्यूब है। ठीक है, इसकी एज कितनी है? 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो सारी एज होंगी वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। अब इसमें हमें वॉल्यूम निकालना है बिगेस्ट स्फीयर का, तो इसमें से सबसे बड़ा जो स्फीयर बन सकता है उसका क्या वॉल्यूम होगा? ठीक है, तो इसका जो सबसे बड़ा स्फीयर बनेगा तो उसका जो डायमीटर होगा, डायमीटर ऑफ स्फीयर इक्वल टू एज ऑफ क्यूब के बराबर होगा। क्योंकि जो इसकी साइड है वो कितनी है? 6 है। इसकी साइड कितनी है? 6 है। तो इसका जो डायमीटर है वो इससे बड़ा तो हो नहीं सकता क्यूब से, क्योंकि हम क्यूब के अंदर से ही बना रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, इसका जो डायमीटर है स्फीयर का वो भी क्यूब के बराबर होगा, क्यूब के एज के बराबर होगा, दैट इज द 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डी हमें मिल गया 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू में 4/3 पाई आर क्यूब। हमें क्या चाहिए यहाँ पे? रेडियस। तो रेडियस कितना होता है? डायमीटर का हाफ होता है, तो 6/2 दैट इज द 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, एक 3 से एक 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 3 1 3। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आएगा। 3 3 जा 9/7। ठीक है, 9 8 जा 72, कैरी कितना हो जाएगा? 7, फिर 9 8 जा 72 और 7 79/7, तो 792 सेंटीमीटर क्यूब ना वॉल्यूम होगा। ठीक है, अगर हम पाई की वैल्यू ऐसे ही छोड़ देते हैं, पाई की वैल्यू यूज नहीं करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा 4/3 पाई। रेडियस कितना है? 3 टाइम है, 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 पाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट इट डाउन। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल
देन व्हाट विल हैपन टू इट्स सरफेस एरिया, तो इसके सरफेस एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या है, क्या करना है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल, नॉर्मल ये स्फीयर है तो नॉर्मल क्या होता है, रेडियस r होता है। अभी क्या कहा है इसने, इसका डबल कर देते हैं तो रेडियस क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ओके, तो व्हाट विल बी हैपन टू सरफेस एरिया, तो नॉर्मल का सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr²। ठीक है, अभी इस वाले क्वेश्चन का हम सरफेस एरिया अगर हम देखेंगे तो 4πr², बट यहाँ पे क्या है हमारे पास वैल्यू गिवन नहीं है तो यहाँ पे पाई पाई फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 4 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई रेडियस क्या है 2r है, इसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि रेडियस के ऊपर स्क्वायर है तो रेडियस की वैल्यू कितनी है, डबल है, दैट इज द 2r। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने स्क्वायर लगाया ये। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 2r का स्क्वायर यानी कि 2r मल्टीप्लाई 2r, दैट इज द 4r²। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4r²। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 4πr²। तो यहाँ देखेंगे पहले वाले का नॉर्मल क्या था 4πr², अभी ये आया तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स। ठीक है, तो जब हम किसी स्फीयर का रेडियस डबल कर देंगे देन इट्स सरफेस एरिया, तो उसके सरफेस एरिया क्या हो जाएंगे, 4 टाइम्स हो जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा उसका सरफेस एरिया। ओके, नोट इट डाउन।